हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्लास। ये ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यूअर जो है आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि जब तक आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना, इसमें कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के जो कि आपको हमेशा यूज़ करने पड़ते हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या फिर आप इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच ताकि उनको भी जो भी डाउट होगा ऑब्जेक्ट क्लास से रिलेटेड वो रिजॉल्व हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास। ये ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है सबसे पहले हम इसको समझेंगे, ठीक है। और हम जावा में पढ़ रहे हैं तो हमने लिखा है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, ठीक है। आई होप कि हम जो पढ़ने वाले हैं आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहला चीज है कि ऑब्जेक्ट क्लास होता क्या है। ऑब्जेक्ट क्लास जो है, द ऑब्जेक्ट क्लास इज रूट ऑफ द क्लास हायरार्की इन जावा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम हायरार्की बनाएंगे ना, हायरार्की मतलब ये होता है कि एक क्लास उसका पेरेंट कौन सा है, उसका पेरेंट कौन सा है, इसको हम बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। ऐसे कुछ बनाते हैं हम हायरार्की। जैसे हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगा, इसके कुछ चाइल्ड होंगे, ये इसका सपोज 3 चाइल्ड हो गए। अब इसका कुछ चाइल्ड होंगे तो यहाँ पे इसके कुछ चाइल्ड बन जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जो जो भी हायरार्की बनाता है ना, तो इसके हायरार्की का जो सबसे टॉप क्लास होता है, सभी क्लास का जो रूट क्लास होता है ना, जो रूट क्लास है, यानी रूट का मतलब सबसे जो सबका पेरेंट क्लास हो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लास। यानी जावा के अंदर आप जो भी क्लास लिख रहे हो ना, उसका सबसे जो सुपर क्लास होगा, उसका जो पेरेंट क्लास होगा वो कौन सा होगा, वो हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास होगा, ठीक है। वो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट क्लास होगा। जावा के अंदर जो है सभी क्लास का पेरेंट क्लास कौन सा होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट क्लास। इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि अगर मैंने कोई क्लास बनाया डेमो और मैंने इसमें कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया, मैंने इसमें कोई भी क्लास एक्सटेंड नहीं किया, तो इसका पेरेंट क्लास कौन सा होगा। आप सोचो कि हमने इसमें कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया तो इसका कोई कैसे हो सकता है, कोई हमने इसमें इसका कोई भी क्लास हमने एक्सटेंड नहीं किया तो इसका कोई पेरेंट कैसे हो सकता है। लेकिन जावा के अंदर आप कोई भी क्लास बनाओगे ना, सबका एक सुपर क्लास ऑटोमेटिक जो है, सबका एक पेरेंट क्लास ऑटोमेटिक बन जाता है जो कि है ऑब्जेक्ट क्लास। ये जो ऑब्जेक्ट क्लास का ना, ये सबका पेरेंट क्लास होता है, चाहे आप उसमें एक्सटेंड करो या ना करो, ये बाय डिफॉल्ट सभी क्लास के अंदर एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट, एवरी क्लास इन जावा इम्प्लिसिटली एक्सटेंड द ऑब्जेक्ट क्लास। यानी कि ऑटोमेटिक जो है जावा के अंदर सभी क्लास जो है इम्प्लिसिटली क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्लास को इंप्लीमेंट कर लेता है, ठीक है। ये क्या करता है जावा के अंदर में, सभी ऑटोमेटिक जो है इसको एक्सटेंड कर लेता है। जो भी हम जावा क्लास बना रहे थे, हमने बनाया डेमो, तो हमें यहाँ पे एक्सटेंड ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सटेंड ऑब्जेक्ट जावा क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिक एक्सटेंड कर लेगा। आपको यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्सटेंडेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लिखा है कि एवरी क्लास इन जावा इम्प्लिसिटली एक्सटेंड्स द ऑब्जेक्ट क्लास। यानी क्या करता है सभी क्लास कि हमारे ऑब्जेक्ट क्लास को इम्प्लिसिटली एक्सटेंड्स कर लेता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफाइंड इन जावा डॉट लैंग पैकेज। यानी कि जावा के अंदर जो है जिस पैकेज के अंदर में हमारा ऑब्जेक्ट क्लास पड़ा हुआ है, उस पैकेज का नाम क्या है, उसको है जावा डॉट लैंग पैकेज, ठीक है। ये जिस पैकेज के अंदर में है जावा डॉट लैंग पैकेज, ठीक है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास कौन से पैकेज के अंदर में है, ठीक है। तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये जो है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर में है। पैकेज क्या होता है भी हम पढ़ेंगे, अभी कुछ समय के बाद हम पैकेज पढ़ना शुरू करेंगे, वहां बताऊंगा कि कैसे कैसे होता है ये पैकेज, ठीक है। लेकिन अभी समझिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्लास कौन से पैकेज के अंदर में है, तब क्या बताओगे, जावा डॉट लैंग पैकेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन कि ऑब्जेक्ट क्लास होता क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। लेकिन उससे पहले आपसे बोलना चाहूंगा आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस रखे हैं, ठीक है, जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग उसमें से कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे और आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपने उसमें से कितना क्वेश्चन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई लर्न अबाउट द ऑब्जेक्ट क्लास। अब ऑब्जेक्ट क्लास की पढ़ने की जरूरत क्यों है, वाई वी आर लर्निंग ऑब्जेक्ट क्लास। अब तक तो हमें नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ने की जरूरत क्या है, सबसे पहले क्या है, प्रोवाइड डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ बेसिक मेथड्स। यानी ये क्या करता है कि हमें कुछ बेसिक मेथड्स जो है ऑब्जेक्ट क्लास ऑटोमेटिक देता है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में कुछ मेथड्स हैं जो कि क्या है, डिफॉल्टली जो है इंप्लीमेंट हो जाता है हर एक क्लास के अंदर में। जैसे कि क्या है, वो सभी क्लास का पेरेंट क्लास है,
तो सभी क्लास के अंदर में कुछ मेथड्स जो है ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन मेथड्स का हम यूज करते हैं, इसीलिए जो है हमें इसको पढ़ने की जरूरत है कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में होते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं, ये सब जानने की जरूरत है हमें, ठीक है। अभी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ जावा ऑब्जेक्ट बिहेव, यानी जावा के अंदर में ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है उसको भी जानना आपको जरूरी है, इसलिए भी हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट क्लास इन जावा, ठीक है। आई होप कि आपको जो पॉइंट है समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको समझ रहे हैं। कुछ भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो हमें कमेंट कीजिएगा कि आपको चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज हेविली इन रियल वर्ल्ड जावा एप्लीकेशन, यानी जावा एप्लीकेशन में जो है इसका बहुत ज्यादा यूज हम लोग करते हैं। आप कोई प्रोग्राम बनाओगे वहां पर आप इसका जरूरत करोगे, आपको छोटा प्रोजेक्ट बनाओगे वहां पर भी इसका जरूरत यूज करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको याद हो कि मैंने एक बताया था आपको इक्वल्स मेथड, इक्वल्स मेथड आपको बताया था मैंने। ये इक्वल्स मेथड जो है ना ये भी कहाँ से आया है, ये भी आया ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में से। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से मेथड इसके अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि हम ऑब्जेक्ट क्लास से पढ़ते हैं और उनका यूज हम करते हैं अपने रियल वर्ल्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है इक्वल्स है। इसका यूज क्या है, ये करता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इक्विलिटी, इक्विलिटी यानी क्या करता है कि दो ऑब्जेक्ट की इक्विलिटी चेक करता है क्या दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट हो गया, पहला मेथड हो गया इसका। जो सेकंड है वो है टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड भी जो है ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड है। जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये भी ऑब्जेक्ट क्लास का ही मेथड है। ये क्या करता है, रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने अपने क्लास के अंदर में हमने क्लास बनाया, उसके अंदर में हमने दो तीन चीजें लिख ली, जैसे हमने लिख लिया उसके अंदर में आईडी, नेम, ठीक है। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है ना, इसका एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है, इसका एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन देता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो हमें मिल रही है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हैश कोड। हैश कोड भी एक मेथड है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में है। ये क्या करता है, रिटर्न हैश कोड वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक हैश कोड वैल्यू होता है। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे किसी भी क्लास का तो उसका एक अपना हैश कोड वैल्यू होगी, ठीक है। तो जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे हैश कोड वैल्यू, तो वो क्या करेगा, वो कॉल होगा कहाँ से, वो कॉल होगा ऑब्जेक्ट क्लास से, और वो आपको एक वैल्यू ला करके देगी जो कि एक होता है हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, जो कि आपको मिलती है जब आप इस मेथड को कॉल करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है गेट क्लास। ये गेट क्लास मेथड क्या करता है, रिटर्न द रियल टाइम क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी उस जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो उसका क्लास कौन सा है वो आपको रिटर्न करता है ये गेट क्लास मेथड, ठीक है। आई होप कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मेथड है क्लोन। अभी इस क्लोन का क्या काम है, क्रिएट्स और क्रिएट्स एंड रिटर्न अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका एक कॉपी क्रिएट करता है। ये क्लोन का मतलब समझती होंगे आप, क्लोन का मतलब ही होता है कॉपी करना, ठीक है। तो जब भी आप क्लोन मेथड लिखोगे तो वो क्या करेगा, जब भी आप क्लोन मेथड लिखोगे तो वो क्या करेगा कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका एक क्लोन बना लेगा, यानी उसका कॉपी बना देगा वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनलाइज। हम हर एक मेथड के बारे में डीपली देखने वाले हैं, जब हम अभी प्रोग्राम पे जाएंगे तो वहां पे सभी के बारे में देखेंगे, ठीक है। फाइनलाइज मेथड क्या है, कॉल्ड बाई गार्बेज कलेक्टर बिफोर ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है ना तो फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। हमारा जावा जो है फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है। तो ये जो है कुछ मेथड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं रियल वर्ल्ड में। आपने देखा होगा इक्वल्स मेथड हमने यूज कर लिया है, अभी हम टू स्ट्रिंग करेंगे, हैश कोड करेंगे, गेस्ट, सबका जो हम अभी यूज करने वाले हैं आपको बारी बारी से मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। अगर देखिए हम बात करें सबसे पहले टू स्ट्रिंग की, ये टू स्ट्रिंग मेथड कैसे काम करता है, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया कि हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है। हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है और उसके अंदर में हमारे पास एक स्ट्रिंग नेम, हमारे पास एक नेम वेरिएबल है। हम क्या करेंगे कि अगर हम टू स्ट्रिंग मेथड को अपने क्लास के अंदर क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे टू स्ट्रिंग मेथड को अगर हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं तो हमें कुछ इनपुट ऐसे देखने को मिलेगा। हम चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमने लिखा था ना, हमने याद है वो आपको पढ़ा था, हम कैसे ऑटोवेयर करते हैं, कैसे हम उसको ओवरराइड करते हैं, वो चीज हम आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ओवरराइड वाली चीज यहाँ पे आ गई कि अगर हम क्या करें कि यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को लिख दें अपने मेथड के अपने क्लास के अंदर में, और उसके अंदर हम जैसे वैसे अपना स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखाएंगे तो वो हमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू देगी। कैसे देती है उसको चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं अपने इंटेलिजी आइडिया पे और उसको देखते हैं। सपोज मैं आ चुका हूँ अपने इंटेलिजी आइडिया पे और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक क्लास बना लिया है क्लास टीचर के नेम से, और यहाँ पे कुछ मैं प्रॉपर्टीज देता हूँ।
हमने यहाँ पे लिख दिया अपना टीचर का क्लास बनाया और यहाँ पे हमने दे दिया आईडी, नेम और मोबाइल नंबर। अब अगर हम इस टीचर का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है, हमने लिखा टीचर, कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, टीचर, उसके बाद हम दिया इसका एक रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू टीचर, ठीक है, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। हम चाहे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसमें से डेटा सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको वैसे नहीं करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे बाय डिफॉल्ट सबको, टीचर डॉट आई डी इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख लेते हैं सपोज 20, ठीक है, टीचर डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं टीचर डॉट मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई डिफॉल्ट नंबर देते हैं, लास्ट में एल देते हैं, चूंकि ये जो है क्या है, ये आपका लॉन्ग वैल्यू है, इसलिए हमने इसको लास्ट में एल दे दिया ही। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे प्रिंट करें अपने, अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें अपने किसी भी वैल्यू को, तो हमें वो वैल्यू मिल जाती है। जैसे हमने यहाँ लिखा टीचर डॉट आई डी, इसको सेव किया और रन करेंगे तो हमें जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो भी हमें यहाँ पे टीचर की वैल्यू होगी उसके आईडी की, तो वो हमें प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे 20 प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जैसे जो भी चाहे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर हमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रिंट करना हो, क्या होगा अगर हमें यहाँ पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रिंट करना चाहे तो हमें क्या मिलेगा। हमने इसको सेव किया और रन किया, अब देखिए क्या होता है। हमने जैसे इसको रन किया तो हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला कुछ एक अलग ही नंबर। ये क्या है, ये है हमारे क्लास का, ये हमारे ऑब्जेक्ट का क्या है, एड्रेस है ये, ठीक है, ये हमारे क्लास का एड्रेस है। जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट आपने बनाया और आप उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या देगा, वो आपको बाय डिफॉल्ट वो एक नंबर देगी, आपके टीचर, आपके क्लास का नेम एट द रेट और एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये आपको देगी, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, आपके क्लास का नेम एट द रेट और एक हेक्साडेसिमल वैल्यू, यही आपको मिलेगा। आपको पूरा का पूरा डिटेल तो मिला नहीं कि इसके अंदर में क्या क्या था। उसके लिए आप क्या करोगे, हम क्या करेंगे, अपने क्लास के अंदर में जो हमारा टीचर क्लास था उसके अंदर में लिखेंगे एक मेथड। हमने यहाँ लिखा पब्लिक स्ट्रिंग, चूंकि ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, हमने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग मेथड का नाम दे दिया। और उसके साथ ही जो है हमने यहाँ पे क्या किया कि अपना यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू जो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ लिखा रिटर्न, चूंकि यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ये। उसके बाद यहाँ देंगे हम स्ट्रिंग स्टूडेंट लिख लेते हैं, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के बाद हम देते हैं एक ब्रैकेट, कुछ ऐसे प्रिंट हो जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करें, तो इस टू स्ट्रिंग को जब भी हम उसको ये करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिले, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, अभी तक हमने कुछ टी स्ट्रिंग मेथड को इसमें से कॉल नहीं किया। हम इसको सेव करते हैं और दोबारा से रन करते हैं इसको, ठीक है। अब इस बार हमने सेव किया तो आपको देखिए कि हमें एक वैल्यू मिल गई यहाँ से। ये वैल्यू हमें कैसे मिल गई, हमने तो टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल ही नहीं किया यहाँ से, भले हमने यहाँ पे क्रिएट किया लेकिन हमने यहाँ से कॉल नहीं किया है। तो ये टू स्ट्रिंग मेथड है ना, ये क्या करता है कि हमारे जावा के अंदर में वो क्या करता है कि डायरेक्टली चेक करता है कि हमारे क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड है या नहीं। तो जावा क्या करता है कि अगर हमने अपने क्लास के अंदर में इस टू स्ट्रिंग मेथड को बना रखा है तो वो क्या करता है, डायरेक्टली इसको कॉल कर लेता है और इसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट प्रिंट किया वो उसी को प्रिंट कर देगा। नहीं तो क्या करेगा कि वो सीधे ऑब्जेक्ट क्लास का जो है टू स्ट्रिंग मेथड उसको कॉल कर लेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड कॉल कर लेगा। हम चाहे तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, आप सीधे क्लिक करोगे राइट क्लिक इस पे अपने, अगर आप इंटेलिजी आईडिया में कर रहे हो या फिर इक्लिप्स में कर रहे हो तो आप राइट क्लिक करोगे। मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से गए जनरेट पे, जनरेट पे जाने के बाद हमने किया टू स्ट्रिंग, हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे तो आपको यहाँ दिखाया कि खूबसूरत सा एक यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड ऑटोमेटिक बन गया। हमें यहाँ पे क्रिएट नहीं किया हमने, ये ऑटोमेटिक बन गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये ओवरराइड हो गया। ओवरराइड कब होता है, जब हम किसी पेरेंट क्लास से लेते हैं तब। तो ये हमारे यहाँ पे तो हमने कुछ लिखा नहीं एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि वो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर में है, ऑब्जेक्ट इसका पेरेंट क्लास है, तो वहां से ओवरराइड हो गया टू स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। और उसके बाद से जो है अगर हम इसको प्रिंट करें सेव करके तो आपको अब इस फॉर्मेट में प्रिंट होकर मिलेगा वो टीचर, उसके बाद इसकी आईडी इज इक्वल टू 20, नेम इज इक्वल टू जॉन और मोबाइल नंबर इज इक्वल टू दिस। जो भी आपने यहाँ पे आपको दिख रहा है आप उसको यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। आप अगर चाहो तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ ऐसा आपको मिलता है जब आप टू स्ट्रिंग मेथड को यूज करते हो तो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा मेथड जो कि है हमारा हैश कोड। तो मैंने आपसे बोला था कि ये क्या करता है, हम जब भी टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करें तो ये क्या करेगा, क्लास नेम और उसके साथ जो है आपको एक हैश कोड वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। और
जब हम इसको ओवरराइड कर लेते हैं तो आपको एक मीनिंगफुल डेटा आपको मिलेगी। जैसे अभी हमें मिला ना, जैसे करके स्टूडेंट, उसका नेम, आईडी, जैसे हमें मिला सब करके, तो वैसे आपको मीनिंगफुल डेटा मिला जिससे आपको समझ सको कि इसमें डेटा कौन सा है। तो ये था हमारा टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट जो हमारा इक्वल्स मेथड है। ठीक है, इक्वल्स के बाद हम देखते हैं हैश कोड। अभी देखते हैं पहले हैश कोड, के बाद देखते हैं इक्वल्स मेथड। हम आते हैं दोबारा से अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे और वहां पे देखते हैं अभी पहले हैश कोड मेथड को। हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया में, और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सपोज हम यहाँ लिखते हैं टीचर डॉट हैश कोड। टीचर डॉट हैश कोड, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज थी वो आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, टू स्ट्रिंग अब आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है इक्वल्स, हैश कोड, गेट क्लास, नोटिफाई, ये सभी मेथड इसके अंदर में आ रहे हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सब उसके पेरेंट क्लास यानी ऑब्जेक्ट क्लास से। ठीक है, तो हम अभी लेते हैं हैश कोड, एंटर करते हैं इसको। अगर हम सेव करें, ठीक है, अगर हम सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ये आपको दिखेगा कि नंबर आपको मिल रही है। ये नंबर क्या है, ये नंबर एक हैश कोड नंबर है इस क्लास का। ठीक है, इस क्लास का जो है एक हैश कोड नंबर है। अगर हम इस क्लास को दोबारा से क्रिएट करें, इस क्लास का ऑब्जेक्ट, मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे आके इसको दोबारा से क्रिएट करता हूँ। मैं इसको करते टीचर वन। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन टीचर वन डॉट हैश कोड, ठीक है, तो इस बार आपको एक अलग ही हैश कोड देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, दोबारा से रन करूंगा तो आपको एक अलग ही हैश कोड देखने को मिलेगा। हैश कोड आपको कब में देखने को मिलता है अलग, जब जो है आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना अलग ही हैश कोड होता है। ठीक है, अगर हम एक काम करें, इन सबको कॉपी कर लें दोबारा से, हमने जो वैल्यू पहले दिया था सेम वैल्यू जो है यहाँ पर भी दे दें, और ये सब कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा टीचर वन के अंदर में। ठीक है, सेव कर देते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया कि सभी सब कुछ सेम वैल्यू दे दिया, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा सेव हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उसका हैश कोड वैल्यू हमेशा क्या होगा, वो अलग ही होगा। ठीक है, उसका हैश कोड वैल्यू अलग होगा। तो ऐसे कुछ काम करता है हमारा हैश कोड वैल्यू। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ गया होगा कि हैश कोड वैल्यू कैसे काम करते हैं। जो हैश कोड मेथड है ये आपको कैसे एक हैश कोड वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। ठीक है, अगर आप इस पे राइट कंट्रोल क्लिक करके आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपको लेके चला आएगा कहाँ पे, ये आपको लेके चला आया ये हैश कोड वाले मेथड पे। ठीक है, जहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है, और यहाँ पे आप इसके बारे में बढ़िया समझ सकते हो कि इसके ये क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, सब कुछ भी आपको जो है इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा पढ़ने को। ये कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट जावा, यानी क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास से आ रही है ये। ठीक है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं, आते हैं अपने क्लास पे। उसके बाद पढ़ते हुआ नेक्स्ट पॉइंट, सपोज कि हम आते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जो है हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया, हैश कोड पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ओवरराइड हैश कोड। हम चाहे तो जो है इसको भी ओवरराइड कर सकते हैं, अपने हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड कर सकते हैं। व्हेन इक्वल्स मेथड इज ओवररिडन, यानी कि जब ही इक्वल्स मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं उस टाइम पे हमें हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। ठीक है, जब भी हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करेंगे ना, अभी इक्वल्स मेथड हमने नहीं पढ़ा है, जब भी हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करेंगे उस टाइम पे हमें हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड करना होता है। ठीक है, जब भी हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करेंगे तो हमें हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है कि इक्वल ऑब्जेक्ट मस्ट हैव इक्वल हैश कोड, यानी अगर सेम ऑब्जेक्ट है तो आपके पास हमेशा सेम हैश कोड वैल्यू होगा। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट है तो हमेशा सेम हैश कोड वैल्यू होगा। इसके बाद आते हैं हम जो नेक्स्ट है उस पे आते हैं, जो कि हमारा है इक्वल्स मेथड। इस पे इसको पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, ये क्या है, कैसे होता है, हम लिखते हैं पब्लिक बोलियन इक्वल्स, और यहाँ पास करते हैं अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, कंपेयर करता है दो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये क्या करता है, रेफरेंस को कंपेयर करता है, ना कि उसके कंटेंट को। उसके अंदर कंटेंट क्या उसको नहीं चेक करता है, ये क्या करता है, कंपेयर्स रेफरेंस नॉट कंटेंट, यानी उसके अंदर कंटेंट को चेक नहीं करता है, क्या करता है, उसके रेफरेंस को चेक करता है। ठीक है, और ओवरराइड टू कंपेयर फील्ड वैल्यू, यानी उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड वैल्यूज है उसको हम कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं इसका। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास स्टूडेंट क्लास के अंदर में हमारे पास एक मेथड ये था, स्टूडेंट था और उसके अंदर हमने नेम दे रखा था। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि उस दो क्लास के अंदर, दो क्लास के जो है उन दोनों के हम वैल्यू कंपेयर करें, ठीक है, दो क्लास के ऑब्जेक्ट के वैल्यू कंपेयर करें, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। ठीक है, कैसे ओवरराइड करते हैं उसको देखते हैं एक बार। हम आते हैं अपने दोबारा से इंटेलिजेंट आइडिया पे। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन गया, एक टीचर का टीचर ऑब्जेक्ट है, एक जो ऑब्जेक्ट टीचर का वो कौन सा है, वो है टीचर, ये टीचर, दूसरा कौन सा है, टीचर वन। और हम चाहते हैं दोनों का नेम को कंपेयर करना, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे टीचर वन डॉट नेम डॉट इक्वल्स, यहाँ पे मिल जाएगा हमें इक्वल्स मेथड। ठीक है,
और यहाँ पे हम पास करेंगे अपना सेकंड वाला, जैसे कि हमारा कौन सा है, यहाँ पे हमारा टीचर डॉट नेम। ठीक है, तो ये हमें देगा एक बुलियन वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करें या फिर इसको हम स्टोर कर लेते हैं, हमने यहाँ लिखा बुलियन रिजल्ट इज इक्वल टू, और हम बुलियन को प्रिंट कर लें अपने रिजल्ट को, हमने यहाँ लिखा रिजल्ट, सेव करते हैं और इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या प्रिंट करके मिल रहा है। ठीक है, हमें मिला ट्रू, यानी इन दोनों का जो है वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम इक्वल्स मेथड को यूज करते हैं। हम चाहे तो इनको ओवरराइड भी कर सकते हैं। ओवरराइड करने के लिए क्या करना होगा कि आना पड़ेगा अपने क्लास के अंदर में, जैसे हमने यहाँ पे टू स्ट्रिंग को ओवरराइड किया था, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे जनरेट पे, जनरेट पे जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा एक इक्वल्स मेथड, इक्वल्स एंड हैश कोड। अब ये दोनों एक साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि हैश कोड, जब भी आप इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करोगे आपको हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये बोल रहा है कि ये दोनों क्रिएट करेगा। हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया, तीनों हमारे पास वेरिएबल है, तीनों को चाहते हैं हम, तो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, दोबारा से नेक्स्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल्स मेथड को भी ओवरराइड कर लिया, उसके साथ हमने यहाँ पे हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड कर लिए। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इक्वल्स मेथड में जो है ऑटोमेटिक बहुत सारे कंडीशन लगा देता है। ठीक है, कंडीशन के बेस पे जो है रिटर्न करता है कि वो वैल्यू सेम है या नहीं। ठीक है, अब हम चाहे कि दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें तो उसको भी कंपेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ लिखा, एक हमारे पास टीचर है, दूसरा कौन सा है, टीचर 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे टीचर डॉट इक्वल्स, यहाँ करेंगे हम टीचर 1। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दोनों की जो है दोनों को चेक कर सकते हैं कि क्या उसके अंदर जितनी वैल्यू है क्या वो सब के सब सेम है। हमने यहाँ पे इसको सेव किया और यहाँ से अगर हम इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा ट्रू मिल गया। यानी कि क्या हुआ कि यानी कि हमारा जो वैल्यू है दोनों में सेम है। अगर हम कोई एक चेंज कर दे, सपोज मैं यहाँ पे एक 1 लगाता हूँ लास्ट में, इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, इस बार फॉल्स हो गया। यानी वो क्या करेगा कि वो हर एक चीज को कंपेयर करेगा कि उसका जो है तीनों नल नहीं है, तीनों को जो है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आईडी इज इक्वल टू टीचर आईडी, यानी कि जो है उसका सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, उसका नेम सेम होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर सेम होना चाहिए, तभी जो आपको ट्रू देगा, नहीं तो आपको फॉल्स देगा। तो यहाँ पे हमने उसको चेंज कर दिया एक, तो आपको क्या देगा, वो आपको फॉल्स दे रहा है। जब वो तीनों का तीनों उसका ऑब्जेक्ट सेम होगा तब वो क्या मिलेगा आपको, उस केस मिलेगा ट्रू, नहीं तो आपको मिलेगा फॉल्स। ठीक है, अगर मैं काम करूँ कि यहाँ से इन सबको कंपेयर, इनको कमेंट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने इन दोनों मेथड को कमेंट कर लिया यहाँ से। ठीक है, कमेंट करने के बाद जो है अगर हम अब कंपेयर करें दोनों का तो आपको क्या मिलेगी, मैंने इसको रन किया। ठीक है, तो आपको दिखा कि यहाँ पे हमें फॉल्स मिला, क्यों, अब तो हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू हमारे पास सेम है ना, सब कुछ सेम है हमारे पास, फिर ही आपको फॉल्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने उस इक्वल्स मेथड को जो है ओवरराइड नहीं किया है। और ये क्या करेगा, जब जब तक आपने उसको ओवरराइड नहीं किया है तो क्या करेगा, वो इसको रेफरेंस को कंपेयर करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उसको ओवरराइड कर लेते हो तो वो क्या करेगा, उसके अंदर की हर एक वैल्यू को जो है वो कंपेयर कर लेगा। ये क्या करेगा, उसके अंदर की हर एक वैल्यू कंपेयर कर लेगा। जैसे अब मैं इसको सेव करके रन करूँ तो आपको यहाँ पे ट्रू मिल गया। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपने इक्वल्स मेथड को और हैश कोड मेथड को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमने हैश कोड पढ़ लिया, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ और भी मेथड्स है, जैसे कि हमारे पास है गेट क्लास मेथड। ठीक है, क्लोन मेथड, फाइनलाइज मेथड, इनका भी हम यूज करते हैं। क्लोन का यूज करते हैं जब हमें सेम ही क्लास का जो है रेप्लिका बनाना होता है, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, चाहते हैं कि उसका एक दूसरा ऑब्जेक्ट और क्रिएट हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोन का। फाइनलाइज का यूज कब करते हैं, इसका यूज रेयरली होता है। ठीक है, रिप्लेस्ड बाई ट्राई विथ रिसोर्स, ये क्या है कि रिप्लेस हो जाता है ट्राई विथ रिसोर्स से या फिर क्लीनर से। और जो हमारा गेट क्लास है ये क्या करता है, यूज फॉर एप्लीकेशन, यानी कि इसका मतलब बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमें अपने जो भी हमने बनाया, यहाँ पे जब हमने लिखा था टीचर, टीचर लिखा था, डॉट अगर हमने कर दिया यहाँ पे गेट क्लास, तो आपको देगा ये टीचर जो ऑब्जेक्ट बनाइए कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टीचर। ठीक है, ये आपको उस क्लास का नेम बताएगा जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है हमने। ठीक है, इसके बाद कुछ बेस्ट प्रैक्टिस उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ऑलवेज ओवरराइड टू स्ट्रिंग, यानी हमें हमेशा क्या करना चाहिए, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना चाहिए, इस इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करना चाहिए, और हमेशा हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड करना होता है। इन कस्टम क्लासेस, जब हम कोई कस्टम क्लास बनाते हैं वहां पे कौन सा मेथड को ओवरराइड करना होता है, टू स्ट्रिंग, इक्वल्स और हैश कोड, इनको हमेशा ओवरराइड करना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूज @ ओवरराइड एनोटेशन फॉर सेफ्टी। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, @ ओवरराइड मेथड, ये एनोटेशन जो है इसको क्यों यूज करते हैं इसका, ताकि आपको अगर कुछ गलती करे आप मेथड में तो आपको बता देगा कि आपने यहाँ पे उसका नेम गलत कर रखा है, रिटर्न टाइप कुछ अलग दे रखा है, पैरामीटर कुछ अलग दे रखा है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो। लेकिन अगर आप सही कर रहे हो तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है,
प्रेफर ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स इक्वालिटी मेथड टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हमेशा जब भी नल पॉइंटर एक्सेप्शन हमें अवॉइड करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं इस वाले मेथड का, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट इक्वल्स मेथड है ना, इस इक्वल्स मेथड का यूज करते हैं हमेशा जब हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचना होता है तो। ठीक है, तो समरी क्या है इसका? समरी ये है कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है सुपर क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस, ऑल जावा क्लासेस, यानी जावा के अंदर जो भी क्लास है सबका ये क्या है? सुपर क्लास है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एसेंशियल मेथड फॉर ऑब्जेक्ट कंपेरिजन एंड रिप्रेजेंटेशन, यानी क्या करता है कि हमारे जावा के अंदर में सब कुछ एसेंशियल मेथड को प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट क्लास, और उसका हम यूज कहाँ करते हैं? कंपेरिजन के लिए और उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हेल्प इन राइटिंग क्लियर बग फ्री कोड, यानी अगर आप इसको अच्छे समझ जाते हो तो इससे क्या होगा कि आप क्लियर राइटिंग करोगे और बग फ्री कोड, यानी आपके कोड में कोई बग नहीं निकलेगा अगर आप इसको अच्छे समझ के इसको उस हिसाब से अगर आप कोड लिखते हो तो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सुपर क्लास फॉर ऑल द क्लासेज इन जावा। जावा का सबसे सुपर क्लास कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्लास, दूसरा है ऑब्जेक्ट, तीसरा है सुपर क्लास और चौथा है जावा डॉट लैंग। बताइए कौन सा है? इसका आंसर है ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो है हमारे हर एक क्लास का सुपर क्लास है। ये क्या है? सुपर क्लास है हमारे हर एक क्लास का। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, इंटरव्यू पूछते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डज द टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न बाय डिफॉल्ट, यानी जो हमारा टू स्ट्रिंग मेथड है ये बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करता है? मैंने आपको दिखाया था ना कैसे रिटर्न करा था वो, क्लास नेम प्लस हैश कोड, ऐसे था ना हमारा कुछ, जैसे हमने लिखा था टीचर एट द रेट और एक कुछ वैल्यू था 5 2F ऐसे करके कोई एक वैल्यू था। तो ये क्या है कि हैश कोड है और हमारा क्लास नेम। तो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है पहला ऑप्शन क्या है? द ऑब्जेक्ट डेटा, जो कि ये गलत है। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्ट हैश कोड ओनली, तो ये भी गलत है क्योंकि वो हमें क्लास के नेम के साथ आता है। थर्ड ऑप्शन क्या है? क्लास नेम प्लस हैश कोड, ये सही है। चौथा क्या है यहाँ पे? क्लास आईडी, तो ऑब्जेक्ट आईडी, ये भी गलत है। तो हमें चौथा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा इसका, जो कि क्या है करेक्ट आंसर क्या है इसका? क्लास नेम प्लस हैश कोड। जो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है वो है विच मेथड इज यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट फॉर इक्वलिटी, यानी हम कौन सा मेथड यूज करते हैं दो ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी चेक करने के लिए? पहला ऑप्शन है आपके पास इक्वल कंपेयर, दूसरा है हैश कोड, तीसरा है इक्वल, चौथा है इज इक्वल। कौन सा मेथड यूज करते हैं? अभी मैंने आपको पढ़ाया कौन सा मेथड यूज करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इज। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है इक्वल्स मेथड, इसका यूज करते हैं किसके लिए? ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी चेक करने के लिए। दो ऑब्जेक्ट की इक्वलिटी चेक करना है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? इक्वल्स मेथड, इक्वल्स। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन व्हेन ओवरराइडिंग इक्वल्स, यानी जब भी आप इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करो उसके साथ आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन आपके पास है ऑल्सो ओवरराइड टू स्ट्रिंग, क्या ये करना चाहिए हमें? नेक्स्ट पॉइंट है ओवरराइड हैश कोड एज वेल, क्या हमको हैश कोड मेथड भी ओवरराइड करना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज क्लोन मेथड, और फोर्थ है कॉल फाइनलाइज, इसमें से कौन सा यूज करना चाहिए? तो आपको याद होगा मैंने आपको बोला कि जब भी हम इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं? हैश कोड मेथड को भी साथ में ओवरराइड करते हैं, ओवरराइड हैश कोड एज वेल, यानी कि जब भी आप इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करोगे उसके साथ आपको हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज कॉल्ड बिफोर द ऑब्जेक्ट इज गार्बेज कलेक्टेड, यानी गार्बेज कलेक्शन से पहले हम कौन सा मेथड कॉल करते हैं? कौन सा मेथड कॉल होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास डिस्ट्रॉय, सेकंड है फाइनलाइज, तीसरा है आपके पास क्लीन और चौथा है टर्मिनेट। बताइए कौन सा यूज होता है? अभी मैंने आपको बताया था इसका है फाइनलाइज। जो फाइनलाइज मेथड है कब यूज होता है? ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से पहले, यानी कि गार्बेज कलेक्टर से पहले जो है हम यूज करते हैं किसका? फाइनलाइज मेथड का। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, आप हमें बताइए कि आपने समझे कितना क्वेश्चन कर लिया? पांच में से आपने कितना क्वेश्चन किया वो हमें बताइएगा। अगर आपने 5 कर लिया तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, आई होप कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप लोग उसको सॉल्व करते रहिए और इस चीज को ध्यान रखते रहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।